कहा जाता है कि हम ज़मीन पे पैदा हुए हैं तो लाजमी नहीं कि हमारा ख़ात्मा भी यही हो। ये तो बात पक्की है कि इस बड़ी कायनात में हम अकेले नहीं हो सकते। अकेले तो हम ज़मीन पे भी नहीं हैं। ज़िंदा रहने का मतलब सिर्फ़ इंसान ही नहीं, पेड़ पौधे, जानवर और हाँ, ज़मीन खुद भी, अगर इसे एक ही माना जाए तो। हमारी ज़मीन अपने सितारे से यानी कि सूरज से जिस जगह पे मौजूद है उसे साइंस की ज़बान में गोल्डीलॉक्स ज़ोन या हैबिटेबल ज़ोन कहा जाता है। ये वो जगह है जहाँ पे पानी लिक्विड हालत में रहता है। अगर ज़मीन सूरज के नज़दीक होती तो पानी भाप बन जाता, और अगर हमारी धरती सूरज से दूर होती तो पानी जम जाता, और दोनों चीज़ें ज़िंदगी को मुतासिर करती हैं। यह भी सही कहा जाता है कि ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ नुकसानकार होती है, पर मैं कहता हूँ ज़रूरत से कम चीज़ भी नुकसानकार होती है। हमारी ज़िंदगी को बनाने वाला सामान सितारों से आया था। जब सितारे फटते हैं तो उनमें से ज़िंदगी बनाने वाले एलिमेंट्स भी बाहर निकलते हैं। जब सितारा फटता है तो उससे जो एलिमेंट्स निकले वो खिला में हर तरफ फैल जाते हैं और ज़मीन जैसे प्लैनेट्स पे गिरते हैं, जहाँ पे ज़िंदगी लाखों करोड़ों साल बाद शुरू होती है। सितारों से निकलने वाले एलिमेंट्स से क्या सिर्फ ज़मीन पे ही ज़िंदगी शुरू हुई? अगर ये ज़मीन पे गिर सकते हैं तो दूसरे सैयारों पे क्यों नहीं? ये भी हो सकता है कि किसी सितारे पे अभी ज़िंदगी इब्तिदाई मरहलों में। जिस चीज़ के पास मास होगा उसमें खींचने वाली ताकत भी होगी, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी कहा जाता है। जितना बड़ा मास उतनी बड़ी खींचने वाली ताकत। हमारी ज़मीन का मास सूरज से बहुत ही कम है, या ऐसा कह लें जितने मेंबर हैं सोलर सिस्टम के उन सब का मास सूरज से बहुत ही कम है, जिस वजह से वो सारे मेंबर और ज़मीन सूरज के गिर्द घूमने पर मजबूर हैं। सोचने वाली बात यह है कि अगर वो एलिमेंट्स लाखों करोड़ों अरबों किलोमीटर का फासला तय करके ज़मीन पे आ सकते हैं और ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं तो ज़मीन जैसे दूसरे प्लैनेट्स पे क्यों नहीं? ये भी हो सकता है कि किसी और प्लैनेट्स पे ज़िंदगी अभी भी मौजूद हो या मर चुकी हो। आज हम बात करेंगे ज़मीन जैसे सैयारों की, जो हमारे सोलर सिस्टम का ऐसा नहीं बल्कि उनका अलग ही सोलर सिस्टम है। ऐसे प्लैनेट्स जो सूरज के अलावा अपने सूरज के गिर्द घूमें उन्हें एक्सोप्लैनेट्स कहा जाता है। हम आज एक मेथड पे बात करेंगे जिनसे एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढा जाता है, वाबल या रेडियल वेलोसिटी मेथड। हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द क्यों घूमती है? वो क्या चीज़ है जिसे सारे प्लैनेट्स सूरज के गिर्द घूमने पर मजबूर हैं? शायद हम इस अंदाज़े पे ही टिके रहें कि इस बड़ी कायनात में हम अकेले ही रह रहे हैं या हमारे साथ और भी कोई रह रहे हैं। एक्सोप्लैनेट्स वो सैयारे हैं जो हमसे अजनबी हैं, जिन्हें हम अभी तक नहीं जानते, पर यह भी नहीं समझना चाहिए कि जिस चीज़ को हम जानते ही नहीं वो मौजूद ही ना हो। अगर सैयारे ज़मीन से बहुत बड़े हैं तो इस मेथड को इस्तेमाल करके उनको ढूंढा जा सकता है, और अगर एक्सोप्लैनेट्स का मास बहुत कम है तो इस मेथड को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि मास कम होने की वजह से उसका अपने सितारे पे असर भी बहुत कम होगा। अगर असर बहुत कम हुआ तो उससे उसका पता नहीं लगाया जा सकता। ऐसा लगेगा कि जैसे उस सितारे की रोशनी आगे पीछे हो रही है, कभी नीली तो कभी लाल। इसका कोई तो जिम्मेदार होगा, बिला वजह तो ऐसा होता ही नहीं है, बल्कि किसी बड़े सैयारे का हाथ हो सकता है। इस तरीके से हम सितारे का मास, साइज़ और अपने ऑर्बिट से कितना झुका हुआ है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब कोई सितारा हमारी ज़मीन की तरफ हरकत करेगा तो उसकी रोशनी नीले रंग की तरफ शिफ्ट होती जाएगी, और जब कोई सितारा हमारी ज़मीन से दूर हरकत करेगा तो उसकी रोशनी लाल रंग की तरफ शिफ्ट होती जाएगी। अपने छोटे से ऑर्बिट में घूमता हुआ सितारा जब ज़मीन की तरफ हरकत करेगा तो ज़मीन पे नीली रोशनी दिखाई देगी, और जब दूर हरकत करेगा तो उससे लाल रंग की रोशनी हमें दिखाई देगी। मान लें कि कोई बहुत बड़ा प्लैनेट अपने सितारे के गिर्द घूमेगा तो उसके असर से सितारा भी थोड़ा बहुत खिसकता रहेगा अपनी असल जगह से, जिस वजह से सितारा भी एक अलग ऑर्बिट में चक्कर काटेगा, यानी कि नए ऑर्बिट में।
चक्कर काटने से दोनों के बीच में कभी फासला बढ़ेगा तो कभी घटेगा। पर शायद आप ये ना जानते हो कि हमारी ज़मीन भी सूरज को खींचती है, जिस वजह से सूरज अपनी पोजीशन से थोड़ा बहुत डगमगाता है। जितना बड़ा सैयारा जिस सितारे के गिर्द चक्कर काटेगा, उतना ही उसका असर उस सितारे पर पड़ेगा, जिससे उसकी पोजीशन लड़खड़ाएगी, डगमगाएगी। और इस मेथड को इस्तेमाल करके हम जान सकते हैं कि जो सितारे हैं उनके गिर्द कौन घूम रहा है, कितने साइज़ के प्लैनेट्स घूम रहे हैं और कितने घूम रहे हैं।